नमस्कार दोस्तों, मैथ्स डैडी चैनल पर आपका अभिनंदन। अभिनंदन क्यों? अभिनंदन मतलब वेलकम होता है ना। नमस्कार दोस्तों, मैथ्स डैडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक्सपोनेंट्स का कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर, जहां पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरे लॉज, पूरी प्रॉपर्टीज देख ली हैं। एक्सपोनेंट की, पावर की, इंडाइसेस की, जो बोला जाए बोल सकते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टीज तो आपने देख ली हैं, अब क्वेश्चन कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास रहेगा 9 टू द पावर 3/2, तो सबसे पहले आपका एम ये रहना चाहिए कि आप इसको पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करें। कैसे ब्रेक करें? सबसे पहले 9 को लिखेंगे हम 3 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 3/2। अब आगे बढ़ेंगे, 2 इंटू 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल, 3 टू द पावर 3 एंड ऑब्वियसली आंसर इज 27, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब आपको ये समझ में आया कि भाई आपको ब्रेक करना रहता है, राइट। ब्रेक किया तो हमने यहां पर भी ब्रेक कर दिया, बस यहां पे डिफरेंस ये है कि नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहां पर ब्रेक किया तो ये आ गया स्क्वायर, राइट, और यहां पर था -3/2। आपने अब धीरे से ब्रैकेट खोल दिया तो आ गया कुछ ऐसा। तो आपके पास बचा सिर्फ इतना, जो कि होता है 1/3 क्यूब, क्योंकि आप तो पॉजिटिव में ही सिंपलेस्ट फॉर्म ढूंढते हैं, और ये आ गया 1/27, राइट। तो इस तरह से आपके आंसर में डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब 25 है, तो 25 को मिनिमम फॉर्म क्या होगा? 5 स्क्वायर, ये लिख दिया आपने, और उसके बाद ब्रैकेट खोला तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो गई। 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या? 5 टू द पावर 3, आंसर इज 125, राइट। इतना आसान है नहीं ये। अब आगे बढ़ते हैं 36 पे। 36 क्या है? 6 स्क्वायर, ये कैंसिल, बचेगा सिर्फ 3। इतनी आसान तरीके से सॉल्व हो गया ये, और वैल्यू आई इसकी कितनी? 216। अब भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, स्क्वायर और क्यूब याद कर लो 1 से लेके 20 तक, नहीं तो बैंड बज जानी है आप लोगों की, हालत खराब हो जाएगी सॉल्व कर करके। क्या बोला मैंने? स्क्वायर और क्यूब लिख लिख के याद कर लो। अभी इस वीडियो को देखते देखते पॉज करो, बाद में देखना वीडियो, हो गया। पहले स्क्वायर क्यूब याद कर लो, क्योंकि उसका ज़्यादा फायदा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन बहुत आने वाले हैं, परेशान हो जाओगे आप लोग। अब यहां बढ़ते हैं आगे। कर रहे हो ना याद? पॉज किया ना वीडियो? पॉज करो, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करना, ठीक है। ओके, 49 को हम लिखेंगे 7 स्क्वायर -3/2। ये जो है 2 और 2 क्या हुआ? कैंसिल हो गया, और यहां आ गया 7 टू द पावर -3। अब भैया आपको पता है 1/7 क्यूब लिख देंगे इसको इस तरह से, और आपको अच्छी तरह पता है कि 7 क्यूब क्या होता है? 343, राइट, इस तरह से, राइट। अब देखिएगा, अब पहले 4 सवाल तो बिल्कुल ऐसे थे जो आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बन गए। इसको पहले वीडियो पॉज करके पूरा नोट करिए, एक एक सवाल आप सॉल्व करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि अब शायद थोड़ा सा घुमाव वाले सवाल आने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 1 बाय क्या आएगा यहाँ पे? देखिए 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर 4 ऐसा कुछ आएगा। यहां पर आ गया -3/4, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा कि भैया पहले तो ये पावर क्या है? पावर 4 ऊपर दी हुई है, -3 दी हुई है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख रहा हूं, ठीक है। मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं -3/4 को। तो आपको अच्छी तरह पता है कि न्यूमरेटर के पास भी आएगा -3/4, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 के ऊपर कुछ भी पावर है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यहां पर आएगी पावर, कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब 1 के ऊपर कुछ भी पावर है, फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा, पर यहां पे 4 और 4 कैंसिल होगा, और बचेगा सिर्फ 10 टू द पावर -3। अब ये देखिए पावर ऊपर गई और आ गया 1000। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो ये है इसका फाइनल आंसर। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं ये चीज। सबसे पहले आपने डेसिमल हटाया तो क्या हुआ? 1 2 3 4 0 थे, नीचे आ गए। डेसिमल हटता है तो 0 आते ना। अरे यार आप भूल गए क्या? 5.6 लिखोगे तो क्या होगा? 56, डेसिमल के बाद 1 था तो यहां पे आ गया 10। अरे ऐसे ही होता है ना, वहां पे भी ऐसे ही हुआ है, ठीक है। अब यहां पर हो गया -3/4 था पावर, तो आपने देखा कि अंदर पावर लाने के लिए 1 में भी पावर लगाना पड़ा और 10 टू द पावर 4 में भी पावर लगाना पड़ा। 4 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ -3। 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो तो 1 ही होता है। 10 टू द पावर 3 ऊपर किया तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। 10 टू द पावर 3 क्या होता है? 1000, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं भैया। 64 का अगर आप एलसीएम निकालोगे ईमानदारी से तो 4 4 4 ऐसे आता है, तो 4 क्यूब 1/3,
आपने बोला कि भाई हमने 4 से नहीं किया, हमने 2 से कर लिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लो 2 से, सेम आंसर आएगा। 2 है तो यहां पर आएगा कितना, 1 2 3 4 5 6। तो अगर ऐसा नहीं आता तब भी कैसा आता, 2 की पावर 6 1/3, तब भी क्या होता है 2 की पावर 6/3, 2 की पावर 2, आंसर होता 4, राइट। आंसर क्या होता 4, अभी भी 4 ही है, 3 3 कट के 4 ही आ रहा है। तो आप जिस तरह चाहें वैसा कर सकते हैं दोस्तों, तरीका कुछ भी हो, आपका आंसर सेम आएगा, आपको कॉन्सेप्ट बस सही बैठाना है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। अब 32 है, आपने इसका अगर आपने इसके निकाल लिए तो आएगा 2 2 2 2 2, ठीक है। तो 2 की पावर एक्चुअली 5 होता है 32, मैंने कहा है ना आपको याद करना सारे स्क्वायर क्यूब, ठीक है। अब यह आगे कितना 3/5, अब बचा क्या 2 to the power 3 जो कि है सिर्फ 8। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, 81 क्या होता है, 81 होता है 3 की पावर 4। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो ये 8 सवाल जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर दिया हुआ है 9 क्वेश्चन 27 पावर -1/3। यहां पर सबसे पहले ब्रेक करेंगे, कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा, राइट। 3 और 3 कैंसिल, 3 to the power -1, 1/3 इज योर फाइनल आंसर। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह ब्रेक करना होता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, यहां पर पहले इसको खत्म करेंगे। 3 × 5 to the power 0 क्या होता है 1, तो यहां पे तो 1 ही आ गया, ओके। अब क्या होगा, यहां पे 2 और 2 कैंसिल, यहां पर क्या हुआ 3 to the power 3 जो कि होता है 27 -3, तो क्या आया 24। ये है आपका फाइनल आंसर। मैं दोबारा समझा रहा हूं, 9 है यहाँ पर, 9 को पहले आपने ब्रेक किया 3 स्क्वायर में, पावर 3/2 साथ में थी, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर सिर्फ 3 to the power 3 बचा। तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है, और 5 to the power 0 क्या होता है 1, 3 × 1 3 रहेगा, 27 - 3 24। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भैया, यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ है, 64 है तो 64 क्या लिखेंगे 4³ 25 है तो क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर, ठीक है। पर आपको पता है कि यार यहाँ पर बेस का सेम होना बहुत ज़रूरी होता है, पर यहाँ पे तो बेस सेम है ही नहीं, तो 64 को और क्या लिख सकते हैं आप, बिल्कुल सही 8 स्क्वायर। तो इससे पावर तो एटलीस्ट सेम आई आपकी। पावर सेम आने का कारण क्या था, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया था पावर के बाहर, ब्रैकेट के बाहर पावर में डिनोमिनेटर में 2 था, तो आपका 2 तभी कैंसिल होगा जब यहाँ से उसका के आप पावर कॉमन लोगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पापा आपको और आपकी बहन को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वो अलग अलग क्यों जाएंगे, एक साथ जाएंगे ना। जब 8 के पास भी पावर 2 है, 5 के पास भी पावर 2 है, तो क्यों ना आप 8/5 लिखकर पावर 2 लिख दो। इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, और ये आ गया 8/5 to the power -3। बड़े ईजिली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यह -3 है तो ऑब्वियसली आपको उसको पॉजिटिव में करना पड़ेगा। 5/8 होगा, पावर 3 होगा, आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 5 का क्यूब 8 का क्यूब, उसका आंसर फाइनली आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 81/49, इसको आप क्या लिखेंगे 9 स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर, राइट। पावर बाहर आएंगी, 9/7 का होल स्क्वायर इंटू 3/2, ये कैंसिल हुआ, 9/7 का क्यूब, यहाँ माइनस साइन था, इस माइनस साइन को पॉजिटिव करने के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा, 7/9 का क्यूब हो जाएगा। अब इसका आप क्यूब निकाल लीजिए, क्यूब निकालना जरूर पड़ेगा आपको, तभी इसका फाइनल आंसर आएगा, राइट। अब आपको यहां पर पहुंचने से पहले वीडियो पॉज करके पूरा इसको सॉल्व करिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, जहां पर आपको पता है कि 1 2 3 4 5 32/10 to the power 5 कुछ ऐसा लिखा जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। 32 को भी आप ब्रेक करना जानते हैं, क्या होता है 32 का ब्रेक, आपको पता है कि भैया 32 को मैं लिखता हूं 2/10, मतलब 2 की पावर 5, 10 की पावर 5, कुछ ऐसा लिख देंगे आप, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप आगे बढ़ेंगे,
आपको पता है कि 5 5 जो है पावर कॉमन निकल रही है, तो आपने कॉमन भी ले लिया, आपने कॉमन भी ले लिया, तो आपके पास आ गया पावर क्या, 5 और 5 कैंसिल होने के लिए। अब आपको पता है अच्छी तरह से कि भाई ये बचा है 2/10 और ये बचा है इसका सिर्फ -2। अब 2/10 क्या होता है, पावर 1/5 और ये -2। अब ये इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव होगी। आंसर क्या होगा, 25। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहां पर आप फंसेंगे, गारंटीड फंसेंगे। आपको इससे निकलने के लिए मैंने हर एक स्टेप सॉल्व करके दिखाई है। वीडियो पॉज करिए, उसको सॉल्व करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 343। मैं आपको बता दूं, जब आप इसका प्रॉपर फैक्टर निकालेंगे तो 3 3 3 3 3 मतलब 3 की पावर 5 आने वाला है। 3 to the power 5, 3 to the power 5 और ये है अब पर -4/5, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना, बस 3 यहाँ पर 3/2 लिखकर पावर 5 बाहर निकाल देना है। कुछ इस तरह से आपका जो पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 3/2 पावर -4। इसको नेगेटिव पावर है, इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव करना कंपलसरी है। ये हो जाएगा 2/3 to the power 4। अब मुझे बताइए कि 2 की पावर 4 क्या होती है। 2 की पावर 4 होती है 16 और 3 की पावर 4 क्या होती है, 3 की पावर 4 होती है 81। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का वेट मत करना, जैसे जैसे मैं एक एक सॉल्व करता जा रहा हूं, वीडियो पॉज करो, खुद से करो, फिर नेक्स्ट मुझे करने दो, फिर आप करो, राइट। और कुछ क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस लगता है तो मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लो, फिर मैं करूंगा तो चेक हो जाएगा, ठीक है। अब 15th क्वेश्चन यहां पर बहुत इजी है। यहां पर आपको पता है कि भाई ये 343 लिखा हुआ है, जो कि होता है 7 क्यूब, और इसके ऊपर पावर लगी है -2, और जैसे ही आपने ये वाली पावर रिमूव करी तो पावर आ गया 1/3। तो 1 2 3 3 पावर, राइट, पावर लॉ लगेगा इस पे। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए कि आपके पास 3 3 पावर लाइन से हैं, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगी, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। देखिए जरा आप 3 और 3 कैंसिल, क्या आया 7 to the power -2, जो कि ये होता है 1/7 स्क्वायर, मतलब 1/49। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि विद दीज 15 क्वेश्चंस योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडाइसेस और वी कैन से पावर्स आर वेरी मच क्लियर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। ये 15 सवाल तो आपको अच्छे से बनने ही चाहिए, तभी आपको आगे के वीडियोस के सवाल समझ में आएंगे, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना प्यार बरकरार रखिए और हाँ, ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोर्स की नोटिफिकेशन आपको उसी पर आएंगी, राइट। तो ख्याल रखिए, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.